तो ये वाला डिजाइन हमारा कंप्लीट है पूरा। ठीक है, इस डिजाइन के अंदर हमने क्या किया था, इस डिजाइन के अंदर हमने ABR ASBR सारे बनाए थे। ठीक है, और सारे डिजाइन्स के अंदर हमने पिंगिंग कर ली थी, हमने नेटवर्क टाइप्स, हमने वर्चुअल लिंक भी लगा लिए हैं, इसमें हमने LSA भी फाइंड कर लिए हैं, हमने LSA की फिल्टरिंग तक कर ली है यहाँ पे। तो सारा कुछ होने के बाद अब हमारे पास एक टास्क था जो पेंडिंग रह गया था बीच में, वैसे तो पहले ही होना चाहिए था, OSPF के अंदर ऑथेंटिकेशन लगानी थी कि आप OSPF के अंदर ऑथेंटिकेशन कैसे लगा सकते हो। और उसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर ASBR के ऊपर रूट है तो उसकी समरी कैसे होगी, ABR के ऊपर रूट है तो उसकी समराइजेशन कैसे होगी। वैसे मैंने ये आपको होमवर्क दिया था, ठीक है, तो अगर आप में से किसी ने किया है तो वो बताओ, मैं रिकॉर्डिंग पोज करता हूं अभी। ओके, तो मैंने एक टास्क आपको होमवर्क के लिए ऑथेंटिकेशन दिया था, ये मैंने बुक भी आपको सेंड की थी, वर्चुअल लिंक हो चुका है, स्टब एंड नोट सो स्टब हो चुका है, डिफॉल्ट रूट हो चुका है आपका, पैसिव इंटरफेस भी हो चुका है। ये समराइजेशन करनी थी हमने। तो समराइजेशन आपकी EIGRP और RIP की तरह नहीं होती यहाँ पे। देखो मैं ही बता देता हूं, यहाँ पे समराइजेशन के लिए जो इंटर एरिया रूट समराइजेशन होती है वो ABR के ऊपर क्रिएट होती है, जिसको आपने LSA टाइप 3 पढ़ा था। और जो एक्सटर्नल टाइप LSA 5 थे, ठीक है, उसके ऊपर जो होगी वो अलग से होगी। फर्क सिर्फ इतना है कि जब आप OSPF के ऊपर समराइजेशन करोगे, अगर ABR के ऊपर आपने करनी है तो आपको एरिया 1 रेंज कमांड लगानी पड़ेगी। अगर आप यही कमांड एक्सटर्नल LSA के लिए करते हो तो आपको समरी एड्रेस वाली कमांड लगानी पड़ेगी। इसको प्रैक्टिकल में देखते हैं, रुको इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ये आपका ASBR है। अब ASBR ये है, और जो रूट बाहर से आ रहे हैं वो ये GRP के, ठीक है। यहां पे भी अगर ABR मान लो 777 वाले रूट, ये ABR है। अगर ABR के ऊपर लगानी होती कमांड R2 R3 R9 R7 R1, तब मुझे लगानी पड़नी थी कमांड जो मैंने आपको बताई, एरिया 1, जो भी आपकी रेंज है, कमांड नहीं बताइए, एरिया 1 रेंज, और समरी एड्रेस आपने दे देना यहाँ पे। और ये पुराने वाली बुक में से उठाया था मैंने, एरिया 1 रेंज, ठीक है, सिंपल है ये। उसके बाद जो आप ASBR के ऊपर लगाओगे कमांड राउटर के अंदर, लगा के बता देता हूं मैं आपको एक बार, ठीक है, वो आपने कुछ ऐसे लगानी थी, OSPF1 समरी एड्रेस। अब समरी एड्रेस के बाद IP समरी एड्रेस क्या बनता है इसका, मान लो मैंने डाल दिया 55,000, मेरे पास सिर्फ 4 IP हैं, तो 4 IP के लिए मैं 255 255 255 248 ले लूं, ठीक है जी। एडवर्टाइज करने हैं 7 के रूट या नहीं करने हैं, लेकिन मैं कर देता हूं यहाँ पे समरी एड्रेस। अगर मैंने ये वाली कमांड R5 पे लगा दी है, अभी जरा R4 पे चले, R4 पे एक बार चेक करो आप, जो रूट आपको इकट्ठे आ रहे थे लूप बैक वाले 55.001 2 3 4 5, ठीक है, वो अब एक में ही हो चुके हैं। और अगर मैं R5 पे जाके ये कमांड को दोबारा से हटा दूं यहां से, सिंपल, तो यहां पे रूट चेंजेस हो जाएंगे, शो IP रूट जाएंगे हम, तो आपके रूट कुछ ऐसे आने शुरू हो जाएंगे। तो ये वाला टॉपिक पेंडिंग था बस आपका। और अगर यही काम आपने किसी R1 के ऊपर ABR रूट्स के लिए करना होता, तब मुझे मान लो जो कमांड लगानी थी वो ऐसे लगानी थी। अभी मेरे पास लूप बैक नहीं है, तो मैं जस्ट एक ऐसे लगा देता हूं एरिया 4 के लिए। एरिया 4 के लिए रेंज दे देते हैं हम, 55 वाला ही लगा दूं, एग्जाम्पल ही बता रहा हूं ये, क्योंकि इसके लिए मुझे अलग से चाहिए। ये देखो, ये कमांड ऐसे लगा दी है, ठीक है। अब मेरे पास तो R1 पे लूप बैक नहीं है ना, तो जस्ट मैंने ये एग्जांपल दी है आपको, R1 के लिए ये एग्जांपल दी है। अब यहां पे शो IP रूट लगाऊंगा, यहां पे तो देखो पूरे रूट ही आएंगे अभी, ठीक है। R4 के ऊपर अभी लगा रहा हूं मैं, और ये रूट तो ASBR से आ रहे हैं ना,
रूट ये ASBR के ऊपर से आ रहे हैं। अभी इधर से रूट आते ना अगर ये, तो यहाँ पे शो होने थे, क्योंकि ये ASBR वाले रूट है। मान लो मैं 111 की जगह यहाँ पे काफी सारे लूप बैक ले लेता, 1112, 11113, 1114, तो उसके लिए मुझे एरिया वाली कमांड लगानी थी। इसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ यही कमांड लगानी थी जो लगी हुई है ऑलरेडी। तो एक तो आपका ये पेंडिंग था। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि एक बार आप ऑथेंटिकेशन खुद ट्राई कर लेना। इसमें भी रिप की तरह आपकी MD5 भी होती है, आपकी वो भी होती है दूसरी। तो आपको करना क्या था, यहाँ पे पूरी की पूरी कमांड लिखी है, बस आपने उस पे लगानी थी कमांड। ये कौन से इंटरफेस पे लगानी है, कौन से इंटरफेस पे नहीं लगानी। अगर सिंपल करना चाहते हो तो सिंपल कर देना, अगर MD5 करना चाहते हो तो MD5 कर देना, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको ये बताया भी था। मान लो R6 या फिर आप कोई एग्जांपल ले लो, जैसे इन्होंने लिया हुआ है गीगा 0x1 वाला पोर्ट और 0x0 वाला पोर्ट, तो आप अपनी मर्जी से क्या कर सकते हो, R6 को ले लो, F0/0 पे ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। इंटरफेस FA0/1 पे ले लेते हैं। यहाँ पे तो कमांड भी लिखी थी आपने, वो भी देख के नहीं लगाए। मैंने कहा था आप सिर्फ कमांड देख के लगाने की कोशिश करना, और अगर बाय चांस कमांड आपको याद नहीं रहती, ठीक है, जैसे यहाँ पे IPOSPF है, क्वेश्चन मार्क लगा लो। अब आपको पता है हम IPOSPF ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं, बाकी तो कुछ कर नहीं रहे हैं। IPOSPF ऑथेंटिकेशन क्वेश्चन मार्क, क्या लगाना है हमने, मैसेज डाइजेस्ट लगा दिया। IPOSPF ऑथेंटिकेशन, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, की देनी है, ठीक है। आप यहाँ पे कोई इंक्रिप्शन टाइप भी दे सकते हो या कोई पासवर्ड दे सकते हो। मान लो मैंने दे दिया 1 2 3, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, राउटर OSPF1 के अंदर जाना है। ये पूरी की पूरी कमांड लिखी है जी आपने, ठीक है जी। OSPF1 के अंदर गए, जो भी मेरा R6 वाला एरिया चल रहा है, यहाँ पे एरिया 2 चल रहा है, एरिया 2 ऑथेंटिकेशन मैसेज डाइजेस्ट क्रिएट डू शो हिस्ट्री, ये वाली लगा दी कमांड हमने F0/1 पे। और जैसे ही मैंने कमांड लगाई आपका डेड टाइम एक्सपायर हो गया। अब मैं R7 पे जाता हूं। ये वैसे होमवर्क था, ये मुझे नहीं करवाना था आपको। तो ऐसे ही सेम मैंने क्या किया, R7 पे लगाई ये कमांड, क्योंकि एरिया 2 के F0/1 पे वही है। जैसे ही दोनों के अंदर हमारी कमांड लगी, दोबारा से नेबर मेरा अपग्रेड हो गया। और उसके बाद आप debug IPOSPF लगा के चेक कर सकते हो, जो भी आपने कमांड लगानी है। debug IPOSPF adjacency चेक कर सकते हो, ADJ, ठीक है। अब ये ऑन हो चुके हैं। debug IP पैकेट भी आप चेक कर सकते हो, ये देखो OSPF सेंड विद यंगेस्ट की 0, अब ये करेगा धीरे धीरे। debug IP पैकेट करोगे फिर तो पूरा ही दिखना था आपको। तो ये सारा कुछ ऑलरेडी आपकी बुक में था, ठीक है। आपने debug IPOSPF adjacency, show IPOSPF neighbor, show IP root, ये सारी कमांड यहाँ पे लगा के देख सकते हो आप। show IP root तो लगा ही हुआ है, show IPOSPF neighbor, ये देख लो 6 वाला रूट आ रहा है, इट मींस ये सही है। show IP प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल्स के अंदर भी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, राउटर आईडी भी आ रही है। तो ये वाला टॉपिक आपका पेंडिंग था। उसके अलावा रीडिस्ट्रीब्यूशन इज डन। बाकी कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो अभी।